कर्सिव राइटिंग हमेशा से एक समस्या होती है। कैसे सिखाएं, कैसे हम इसको इम्प्रूव करें और बच्चों को कब हमें लिखना सिखाएं और कैसे स्टार्ट करें हम। तो चलिए आज इसी पर हम डिस्कशन करते हैं। कर्सिव राइटिंग सिखाने से पहले हम किंडरगार्टन में बच्चों के बहुत सारे स्ट्रोक्स सिखाते हैं, जिससे बच्चे कई सारे लेटर्स बनाना सीखते हैं। ऐसे ही कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जो हमें कर्सिव राइटिंग सिखाने में काम आते हैं। करेक्ट। तो हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। करेक्ट। अब हमें इनको सिखाने के लिए किस तरीके के स्ट्रोक्स यूज़ करने होते हैं। कर्सिव राइटिंग के लिए मेनली मैं सजेस्ट करूँगी 4 स्ट्रोक्स, जिसमें से एक स्ट्रोक्स है हमारा, फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो है हमारा वेव। ठीक है। और ये इसीलिए ये वेव लेटर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं, वेव यानी कि लहर। इस तरीके से कुछ लहरें उठती हैं पानी की, बिल्कुल वैसे ही लहरों के समान हमें अक्षरों को लिखना है। अब देख लेते हैं कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो वेव लेटर्स कहलाते हैं। पहला हमारा सी, फिर हमारा ए, फिर डी, जी और एंड क्यू। करेक्ट। तो ये टोटल कितने लेटर्स हो गए हैं? ये हैं हमारे 6। करेक्ट। इनके लिए हमें कौन से जो है स्ट्रोक्स यूज़ करनी है? वेव। करेक्ट। देखिए कैसे हम इनको लिखना सिखा सकते हैं। हम 4 लाइन कॉपी यूज़ करेंगे इनको लिखने के लिए, तो ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबली सीख पाएंगे। और देखिए हमें पेन को और अपने हैंड को लिफ्ट नहीं करना है, कंटिन्यूस हमें इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाना है। ये तो हमारा सी हो गया, जिसको हम वेव की तरह लिखना सीख रहे थे। और हम दूसरा लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और वो है हमारा डी, क्योंकि हमने 6 लेटर्स बताए हैं। देखिए विदाउट लिफ्टिंग हैंड आप इस तरीके से बच्चे को लिखना सिखाएंगे तो बच्चा सीख लेगा, बड़ी आसानी से सीखेगा। अब हम देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया। वेव में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स है। सी, ए, डी, जी और क्यू। इतने लेटर्स हमें वेव लेटर्स कहलाते हैं। करेक्ट। और इतने लेटर्स हमें वेव लेटर की तरह लिखना है। दूसरा लेटर है हमारा लूप लेटर्स, यानी कि जो एक लूप की तरह होते हैं। और ये देखिए ये है हमारा लूप, लेकिन हमें किस तरीके से इसमें ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने इसको एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमें लूप बनाने के लिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आना है। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से लेटर्स हैं कर्सिव राइटिंग में जिनको हम लूप की तरह बनाना सीखते हैं। वो लेटर्स हैं हमारे ई, एल, एच, बी, एफ एंड के। अगेन दीज आर 6 लेटर्स। इसके लिए भी हम विदाउट लिफ्टिंग हैंड, कर्सिव राइटिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप A to Z विदाउट लिफ्टिंग हैंड लिख सकते हैं अगर आपको आने लगेगा तो। इसके लिए जब हम लूप बनाना शुरू कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है। आप ही से 4 लाइन कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल कॉपी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को ई बनाना सिखाएंगे लूप की तरह। ये तो हमारा स्मॉल केस हो गया। अब हम देखते हैं एल। करेक्ट। एल को हम इस तरीके से बनाना सिखाएंगे, लूप बनाना हमें सिखाना है बच्चे को। इस तरीके से एल को बनाना हम सिखाएंगे। देखिए आपको हाथ नहीं उठाना है और बच्चे को इसी तरीके से इसको बनाना सिखा देना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा बम। बम जो उभार होगा। ठीक है, हम कहते हैं ना इसका बम्प निकला हुआ है। तो इस तरीके से ये देखिए ये है बम्प, और बम्प के लिए हमें एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से हमको पेंसिल लेकर के आना है बम्प की तरह। ये देखिए ये इस तरीके से। ये इसमें भी अगेन हम देख लेते हैं 6 लेटर्स हैं, एम, एन, वी, एक्स, वाई एंड जेड। अब प्रैक्टिस के लिए हम बच्चों को एम इस तरीके से हम प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को लिखाने के लिए विदाउट लिफ्टिंग हैंड। ठीक है। हम यहाँ पे एक्स लिखना है ये बच्चों को सिखा सकते हैं। ये देखिए। ठीक है। हम लास्ट देख लेते हैं कि कौन सा
स्ट्रोक हम यूज़ करेंगे कर्सिव राइटिंग के लिए। बाकी के लेटर्स जो बचे हुए हैं, बाकी के बचे हुए थे 8 लेटर्स, 8 I T J P S R U एंड W। अब देखिए ये 8 लेटर्स है। स्पाइक्स में क्या करना है, पेन को ले जाना है ऊपर की तरफ, पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाना है बच्चे को, ऐसे, करेक्ट। इसीलिए मैंने इसको एरो से ऐसे दिखाया है कि ऊपर की तरफ ही हाथ जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए हम देख लेते हैं क्या यूज़ करेंगे हम। इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, इसी स्ट्रोक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी पेन नहीं उठाना है। और अगेन हम इसकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं इस लेटर के लिए। देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल लूप नहीं देना है, ये देखिए बिल्कुल हमें स्पेस नहीं देना है, करेक्ट। इस तरीके से हम बच्चे को कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं घर पे, और बच्चों की राइटिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ये सारे स्ट्रोक्स आप घर पे इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिस कराइए और बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव कराइए।